हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस बार। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ मार्च। पेज ऑफ पेंटिकल्स, the Fool, the Chariot, Four of Pentacles, and Seven of Swords. ओके, कोई आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है इस वीक में, स्पेशली अगर ये आपका एक्स है। हालांकि अगर आप सिंगल हैं तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, बट एक्स के इसलिए ज्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बचा हुआ सा दिख रहा है। इसका मतलब कुछ रीजंस अभी भी हैं आपके साथ आने के, आपके एक दूसरे को अप्रोच करने के, आपके इस रिलेशनशिप में वापस से जान डालने के लिए जरूरी है कि आप दोबारा से काम शुरू करें इस पर। अगर आप इस पर्सन को देखें तो इसके पास जो कुछ भी बचा है, ये नट बोल्ट्स और ये सब आप देख रहे हैं, ये इससे कुछ दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी इस वक्त बचा हुआ है, जो भी फीलिंग्स बची हुई हैं, वहां से ये पर्सन दोबारा एक नई स्टार्ट करना चाहता है, दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है जिस पर आप एक समय में थे एक्वेरियस। एंड इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। द फूल का कार्ड आप देख रहे हैं। द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। ये अपने इमोशंस से काम ले रहा है, अपने ब्रेन से नहीं। द फूल के कार्ड ये होने का मतलब है कि इस पर्सन के इमोशंस इतने इंटेंस है कि इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अब ये चाह के भी पीछे नहीं हट सकते। इनका जो हार्ट है इन्हें कह रहा है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए, इन्हें दोबारा से इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, इन्हें आपको अपॉलॉजी ऑफर करनी चाहिए, आपसे सॉरी कहना चाहिए। एंड इसीलिए ये पर्सन द फूल के साथ सारे रिस्क ले रहा है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है एक्वेरियस जिसे आप बहुत पहले भूल चुके हैं, बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं, पर आपको सरप्राइज मिलेगा। हो सकता है ये पर्सन कहीं अचानक से आपके सामने अपीयर हो जाए। ओके, कोई मैसेज, कोई फोन कॉल या आपसे मिलने आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि द चैरियट के साथ इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं है, इस पर्सन के अंदर धीरज नहीं है, और ये कुछ भी करके जल्दी से जल्दी आपके पास वापस आना चाहता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप 7 ऑफ सॉर्ड्स देखें तो 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं इनके लाइफ में। आई थिंक ये फाइनेंशियली भी इस समय कुछ परेशान है अपने वर्क प्लेस पर, या इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पर्सन अपने पैसे बचा रहा है और कोई इसे कहीं और लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं एक कंजूस इंसान को भी शो करता है, जिसके पास पैसे हैं मगर उसने कभी खर्च नहीं किए, एंड इससे पहले कि वो खर्च करे उसे डेथ लेके चली गई। तो यहाँ पे ये कार्ड ये सिग्निफाई कर रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा था आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए। वो सोचते थे कि सही समय आएगा तो आपसे ये कहेंगे, सही समय आएगा तो आपसे कमिट करेंगे, बस वो सोचते रह गए, उनकी सोच उनके पास रह गई और वक्त आगे निकल गया एंड यहाँ पे ये एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट का मतलब सारी चीजें संभालने की कोशिश एक साथ कर रहे थे, सारे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे एक साथ, उन्हें उनको भी खुश करना था जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, उन्हें आपको भी खुश करना था, एंड इन सब के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे सारे स्वॉर्ड्स नीचे हैं। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The High Priestess in reverse, Three of Pentacles, Four of Cups, and the Hanged Man. The Tower. The High Priestess in reverse. आई थिंक एक्वेरियस आपके सामने बहुत सारे सच आने वाले हैं। आपके सामने इस पर्सन की फीलिंग्स आने वाली हैं जो इन्होंने अब तक आपसे छुपा के रखी थी। आपको लग रहा था कि इस पर्सन को अब आपकी कोई परवाह नहीं है, ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है और हो सकता है कि पास्ट में काफी पहले ये रिलेशनशिप रहा हो आपका, या रिसेंट भी है तो भी आपको लग रहा था कि इस पर्सन को अब इस रिलेशनशिप में वापस आने की कोई इच्छा नहीं है एंड यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। पर यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आई थिंक इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि आपके साथ में एक रिलेशनशिप में आना ही उनके लिए एक वाइज डिसीजन होगा, आपके साथ कंटिन्यू करना उनके लिए एक वाइज डिसीजन होगा, या आपके सामने जाकर अपनी गलतियों को मान लेना इसी में बुद्धिमानी है। क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कुछ डिस्कस करना चाहता है, ये पर्सन सीरियस है, ये पर्सन जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं। और यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप जरूरी है उनके लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए। आपके जाने से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं उन्हें कंप्लीट करने वाला इंसान उनके साथ नहीं है। और फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, इसने ये कप ड्रॉप कर दिया है, इनके पास एक कप कम है और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये 3 कप होने का कोई मतलब नहीं अगर उनके पास ये चौथा कप नहीं है तो। यानी कि आसपास सब हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और हर कोई हो सकता है, बट फिर भी अगर आप नहीं हैं यहाँ पर तो वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। द टावर के साथ चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस। ऑफ कोर्स इतना बड़ा चेंज भी कम नहीं है आपके लिए, ये एक ड्रामेटिक चेंज है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये चेंजेस आपके लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें आना ही था। ये डेस्टिनी आपको यहाँ तक लेके आई है और ये चेंजेस आपके लाइफ को यहाँ से एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. आपके जितने सपने हैं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, आपके जितने गोल्स हैं, वो सब धीरे धीरे रियलिटी में चेंज हो रहे हैं। बस फोकस्ड रहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप तक आएगा। सो जरूरी है मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव सोचना, एंड द टावर आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ही लेकर आएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि एक और मैसेज क्या है आपके लिए। Lord Krishna, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. So यहाँ पे आपसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए
और आपका इंट्यूशन आपको इस समय सच बता रहा है और आपकी मदद करेगा। योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपने जो कुछ भी आज तक इस रिलेशनशिप में दिया है, अब सामने वाले को उसकी अहमियत समझ में आ रही है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अब ये पर्सन बिना किसी शर्त के, बिना किसी रीजन के आपको चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने भी उन्हें बिना किसी शर्त के या बिना किसी रीजन के चाहा है। ये थी रीडिंग आपके मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।